तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी को मोदी जी ने एक बटन दबाया और सभी किसानों के बैंक खाते में ये पैसा लगभग ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको इस बार 19वीं किस्त के समय उनको पैसा नहीं मिल पाया है, और उन्हीं किसान भाइयों को बार बार कमेंट आता है कि ये पैसा हमें कब तक मिलेगा और क्या करना होगा हमें आगे उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि जितने भी वंचित किसान भाई हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, उन किसान भाइयों को कब तक पैसा मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वंचित किसान हैं, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये का जो किस्त आने वाला था वो नहीं मिल पाया है, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं कि कब तक आपको पेमेंट ये मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी नया अपडेट आएगा और इस चैनल पर भी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आकर अपना बेनिफिशियरी अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर आपको नाउ योर स्टेटस वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और एक कैप्चा जैसा दिख रहा है इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको ओटीपी वेरीफाई करके अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही स्टेटस आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जो भी किसान भाई अपना स्टेटस को लॉगिन करेंगे उनको यहाँ पर सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पर एक बार आपको ओपन करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करके आपका यहाँ पर ये तीनों डाटा सही होना चाहिए। लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ नो रहेगा तो उस स्थिति में भी आपका किस्त रुका होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं रीज़न ऑफ इन एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि ये भी सभी बहुत सारे किसानों के स्टेटस में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जिन किसानों को प्रॉब्लम में दिखा रहा है उन किसानों को भी पैसा लगभग मिल चुका है, और जिन किसानों को नहीं मिला है वो भी इस वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिए ताकि आपको आगे जानकारी समझ में आए और आपको ये पता चल सके कि आपका पैसा कब तक आ सकता है। तो उसके लिए आपको इसको भी एक बार ओपन कर लेना है। जैसा कि अगर आपको यहाँ पर रीज़न ऑफ इन एलिजिबिलिटी के स्टेटस में यहाँ पर सभी चीज़ आपको खाली दिख रहा है, इसका मतलब आप 100% सही किसान हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर रीज़न में कुछ आपको यहाँ पर रीज़न में लिखा आ रहा है या पेमेंट स्टॉप में आपको कुछ लिखा आ रहा है तो उस स्थिति में आप अपात्र किसान माने जाएंगे। हो सकता है आपको पेमेंट आगे ना मिल पाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपना रीज़न ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ़ एनी का ऑप्शन जो दिख रहा है इसको एक बार आपको ओपन करके चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे पेमेंट डिटेल में आपको लेबल देखने को मिल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये अभी तक ज़्यादातर सभी किसानों के स्टेटस में लेबल दिख रहा है। कुछ किसानों के खाते में पैसा आया भी है और बहुत सारे किसानों के बैंक अकाउंट में ये पैसा नहीं भी आया जिनका लेबल लिख कर आ रहा है। जिन किसान भाइयों का यहाँ पर लेबल लिख के आ रहा है उन किसान भाइयों के खाते में बहुत सारे किसानों को पैसा मिला भी है, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपका डाटा यहाँ पर सब कुछ सही है तो इसका मतलब है आप सही किसान हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये मिलना चाहिए थे जो कि नहीं मिले हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो कब तक आपको पैसा मिल सकता है। तो उसके लिए आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाके सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस चेक करना होगा कि आपका वहाँ पर अपडेटेड है कि नहीं। अगर वहाँ पर आपका अपडेट है स्टेटस तो उसके बाद आपको कब तक पेमेंट मिलेगा वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपना बेनिफिशियरी का वैलिडेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहां आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर करना क्या होगा, यहां पर सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैटेगरी में आपको पीएम किसान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन लिखा रहेगा, यानी पेमेंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट रहेगा। तो इसको आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन आईडी में आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और एक कैप्चा जैसा दिख रहा है इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सर्च का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेटस आपका कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान का जो
वैलिडेशन स्टेटस है वो यहाँ पर 26 दिसंबर का दिखा रहा है। तो इसी तरह से आपका क्रिएटेड होना चाहिए या अपडेट होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद अगर ये सभी कुछ सही है, तो अगर आपको ये सभी डाटा सही है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से वेरीफाइड किसान हैं। और अगर आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जब भी आप चेक करते हैं आपको यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब है आपकी बेनिफिशियरी जो है, आप पीएम किसान के वेरीफाइड किसान तो हैं, लेकिन अभी डीबीटी पेमेंट स्टेटस पर आपका पेमेंट जो है जारी नहीं किया गया है, इसीलिए आपको पेमेंट स्टेटस में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो ऐसे किसान भाइयों को 31 मार्च इसी महीने मार्च महीने में जो है उनका पेमेंट जो है यहाँ पर लग सकता है, और उनको समय समय पर आकर यहाँ पर आपको पेमेंट का स्टेटस आपको चेक करना होगा। पेमेंट का स्टेटस चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट कब आने वाला है। इसी महीने मार्च महीने में ही 31 मार्च तक हो सकता है आपका पेमेंट अपडेट हो जाए, और जिन किसान भाइयों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको हो सकता है पैसा मिल जाए। तो यहाँ पर आपको बस खाली आपको अपना डीबीटी पेमेंट स्टेटस समय समय पर चेक करते रहना। अगर आपका सभी कुछ डाटा पीएम किसान के वेबसाइट पर भी सही है और यहाँ पर भी पीएफएमएस के वेबसाइट पर भी आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन अपडेट या क्रिएट दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप पीएम किसान के वेरीफाइड किसान हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समय समय पर अपना पेमेंट का स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे ही आपका सब कुछ सही हो जाएगा उसी वक्त आपका 2000 रुपये का किस्त जो है यहाँ पर पीएम किसान पीएफएमएस के स्टेटस पर आपका वैलिडेट हो जाएगा, और आपको 2000 रुपये आपके बैंक खाते में आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।